विचार ही सब कुछ हैं। हमारे जीवन की वास्तविक सुख शांति हमारे विचारों एवं मानसिक स्थिति पर ही निर्भर करती है। जीवन की बाह्य परिस्थितियां हमें कुछ समय के लिए ही उत्तेजित कर सकती हैं, सुख की प्रतीति देती हैं, लेकिन वे बहुत देर तक हमारा साथ नहीं दे सकती। हमारा स्वयं में ही स्वर्ग एवं नरक का निर्माण होता है, जिसका कारण हमारा नजरिया, हमारे विचार होते हैं। यदि हम वास्तव में शांति, आनंद, साहस के विचारों का पोषण करें और उन्हें ऊर्जा दें, तो विषम परिस्थितियों में भी हम आनंदित होंगे और प्रसन्न रहने का कारण खोज सकते हैं। मिल्टन, नेपोलियन, हेलन केलर सबके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं हमारे सामने। नेपोलियन को ऐश्वर्य, शक्ति, ताकत, गौरव, समृद्धि वे सभी वस्तुएं प्राप्त थीं। कोई भी मनुष्य जिनकी इच्छा करता है वो सब कुछ नेपोलियन के पास था। संसार का समग्र ऐश्वर्य होने के बाद भी नेपोलियन ने एक हॉल में कहा कि मैंने अपने जीवन के 6 दिन भी कभी सुखपूर्वक नहीं बिताए। ठीक इसके विपरीत अगर हम देखें तो हेलन केलर, जो गूंगी बहरी एवं आंखों की रोशनी से भी वंचित थी, उसके जीवन में इतनी सारी विपरीत स्थितियां होने के बाद भी वो कहती है कि जीवन अत्यंत मोहक वस्तु है। भगवान बुद्ध के पास समग्र ऐश्वर्य था, इसके बाद भी जीवन की शांति, आनंद, प्रेम स्वयं में ही उन्होंने प्राप्त किया। इमर्सन ने बहुचर्चित निबंध जो लिखा था, उसमें उन्होंने उसका वर्णन किया कि हमारी बाहरी उपलब्धि चाहे कितनी बड़ी से बड़ी हो, बाहरी घटनाएं हमारी भावनाओं को उभारती हैं और हम सोचने लगते हैं कि अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। यह एक प्रकार से सुंदर, खूबसूरत कुछ समय के लिए होता है, परंतु वास्तविक शांति, समृद्धि, आनंद स्वयं के स्रोत से ही आता है। इसलिए हमें अभ्यास करना होगा बेहतर विचारों का, समृद्ध विचार, शुद्ध विचारों का हमें पोषण करना होगा। फिर ये हमारी आदतों में रूपांतरित होने लगेंगे। तब मेरे जीवन में कैसी भी विषम स्थिति हो, हम उसके पार हो जाते हैं। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा है कि हमें अपने फोड़े, अपनी गिल्टियों से छुटकारा पाने की बजाय हमें अपने गलत विचारों से निजात पाने की अत्यधिक चिंता करनी चाहिए। मनुष्य को किसी भी घटना के घटने से इतना दुख और कष्ट नहीं होता है जितना कि घटना से संबंधित भयावह विचारों से होता है। भयावह विचार जीवन को नरक की दिशा में धकेल देते हैं। जब आप कठिन स्थिति में हो, तनाव की स्थिति में हो, उस समय आप अपनी प्रबल इच्छा शक्ति एवं जागरूकता के साथ मानसिक अवस्था को बदल दें। अपने विचारों को महान लोगों के बारे में सोचने एवं कृतज्ञता के भाव से भरें और साथ ही साथ आनंदमय क्षण जो आपने अपने जीवन में बिताए हैं उनकी तरफ अपने विचारों के लेंस को घुमा दें। हम लोग जब किसी लैंडस्केप को फोटोग्राफ लेते हैं तो जो चीज अच्छी दिख रही है, लेंस उसी तरफ करके हम लोग फोटो खींचते हैं, जिससे एक बेहतर तस्वीर प्राप्त होती है। दूसरा तरीका जो विलियम जेम्स ने बताया कि हम अपने दुखद मनोभावों को या जो गलत विचारों की चेन जो हमें दुखी कर रही है, यदि हम उन्हें नहीं बदल पा रहे तो हम अपनी
क्रियाशीलता से उसे अवश्य बदल सकते हैं। और जब हम अपनी क्रियाशीलता को बदल लेते हैं तो भावना स्वयं बदल जाती है। यदि आपकी प्रसन्नता विलीन हो रही है तो उसे प्राप्त करने के लिए अपने कर्म तथा वचन से प्रसन्नता का अभिनय कीजिए, जैसे कि वे आपके भाव में, आप में पहले से ही मौजूद हैं। अपने चेहरे पर मुस्कान लाइए, व्यायाम करिए, गीत गाइए, सीटी बजाइए, नेचर के बीच घूमने निकलिए, किसी की निस्वार्थ भाव से मदद करिए, गुनगुनाइए। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, नैराश्य, खिन्नता, विषाद आपसे दूर चला जाता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।